राजस्थान रोजगार न्यूज यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज हम राजस्थान कला संस्कृति का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान में लोक संत और संप्रदाय के टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां से देख सकते हो। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो दोस्तों या पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। ए ऑप्शन है दादू दयाल जी, बी ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, सी ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय और डी ऑप्शन है राम स्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दोस्तों। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा के संस्थापक थे दोस्तों रामचरण जी, जिनका कि जन्म टोंक जिले के डिग्गी के सोडा ग्राम में हुआ था। सोडा ग्राम टोंक डिग्गी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी शाखाएं दोस्तों रेण शाखा है, एक सिंहतल शाखा है। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरि रामदास जी है और रेण शाखा के संत दरियाव जी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक पूछा है। ए ऑप्शन रामचरण जी, बी ऑप्शन रामदास जी, सी ऑप्शन दादू दयाल जी, डी ऑप्शन दरियाव जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक दोस्तों संत रामचरण जी हैं। तो चलिए दोस्तों जिनका कि जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के डिग्गी के सोडा ग्राम में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? ए ऑप्शन है शाहपुरा, बी ऑप्शन सिंहतल, सी ऑप्शन रेण और डी ऑप्शन खेड़ापा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा संत दरियाव जी, जो कि रेण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे। ए रामचरण जी, बी संत हरि रामदास जी, सी रामदास जी और डी संत दरियाव जी। तो दोस्तों सिंहतल शाखा पूछी है, जो कि सिंहतल शाखा अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा संत हरि रामदास जी। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संत राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे संत हरि रामदास जी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुमेलित कीजिए। ए में है सिंहतल, बी रेण, सी खेड़ापा, डी शाहपुरा। आगे है ऑप्शन ए संत रामचरण जी, बी संत हरि रामदास जी, सी संत रामदास जी और डी संत दरियाव जी। तो इनको सम्मिलित करना है दोस्तों। ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा? तो चलिए दोस्तों मिला लेते हैं। सिंहतल शाखा के संत हरि रामदास जी प्रवर्तक थे दोस्तों। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी। रेण शाखा के दोस्तों संत दरियाव जी हो जाएंगे। खेड़ापा शाखा के दोस्तों संत रामदास जी और शाहपुरा के संत रामचरण जी। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ए में बी हो जाएगा, बी के अंदर डी हो जाएगा, सी के अंदर खेड़ापा में हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो इस प्रकार हो जाएगा बी डी सी ए, अर्थात 2 4 1 2 4 3 और 1। तो 2 4 3 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण का जन्म कहाँ हुआ था?
तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का जन्म टोंक जिले के डिग्गी के सोडा ग्राम में हुआ था दोस्तों। ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं भी देख लेते हैं। रेण शाखा है दोस्तों, जो कि नागौर जोधपुर के बीच में पड़ती है। इसके प्रवर्तक संत दरियाव जी थे। एक है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा सिंहथल शाखा, जिसके प्रवर्तक दोस्तों हरि रामदास जी हो जाएंगे। और एक शाखा है दोस्तों खेड़ापा शाखा, जो कि जोधपुर में पड़ती है। इसके प्रवर्तक संत रामदास जी हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? ए टोंक, बी शाहपुरा, सी भीलवाड़ा, डी मुकाम बीकानेर। तो दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूलडोल महोत्सव दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के अंदर। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों भीलवाड़ा भी दे रखा है, लेकिन इसमें 2 जगह दे रखी है, तो हमें मूल जगह का स्थान बताना है। तो मूल जगह हो जाएगी शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा ज़िले में आती है। वहाँ पे फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? ये चैत्र के महीने में कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ए ऑप्शन चैत्र, बी कार्तिक, सी पौष महीने में और डी फाल्गुन महीने में। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी हमने, शाहपुरा का फूलडोल मेला चैत्र महीने में कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पर्यावरण चेतना का संदेश जिस संत के द्वारा दिया गया था वह है ए पीपा जी, बी दादू दयाल जी, सी लालदास जी और डी जाम्बो जी। तो दोस्तों पर्यावरण चेतना का संदेश जाम्बो जी के द्वारा दिया गया था। डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाम्बो जी का जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर जिले के पीपासर गांव में। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को 1508 ईस्वी को। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को 1508 ईस्वी को। इनके पिता का नाम लोहट जी व माता का नाम हंसा देवी था दोस्तों। क्या था? पिताजी का नाम लोहट जी व माता का नाम हंसा देवी था दोस्तों। और इन्होंने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी दोस्तों। ये पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संत जाम्बो जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ए ऑप्शन पीपासर नागौर, बी दादूपाल का, सी परबतसर नागौर और डी गलियाकोट डूंगरपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संत जाम्बो जी का जन्म स्थान है दोस्तों पीपासर नागौर, ए नंबर ऑप्शन। कब हुआ था दोस्तों? 1508 ईस्वी को। इनके पिता का क्या नाम था? लोहट जी और माता का नाम क्या था? हंसा देवी। और जन्म किस महीने में हुआ था दोस्तों? भाद्रपद महीने में कृष्णा अष्टमी के दिन हुआ था दोस्तों अगर इनका निधन पूछ लें तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लालासर गांव में इनका निधन हुआ था। कौन से गांव में दोस्तों? लालासर गांव में। लालासर गांव में इनका निधन हुआ था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। संत गुरु गोरखनाथ से किस संत ने दीक्षा ली थी? ए पीपा जी, बी दादू दयाल जी, सी संत दरियाव जी और डी जाम्बो जी। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी हमने, संत जाम्बो जी का जन्म 1508 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ था और इन्होंने ही गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनके पिता का नाम दोस्तों लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी था। ये पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों जाम्बो जी।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? ए नागपंथी, नाथपंथी, बी विश्नोई, सी अलग दरीबार और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, जाम्बो जी के अनुयायी जाने जाते हैं विश्नोई के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये 20+9 अर्थात 29 नियमों का पालन करते हैं दोस्तों, और इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जाम्बो जी के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 31, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन 29। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जाम्बो जी के अनुयायी दोस्तों 29 नियमों का पालन करते हैं दोस्तों। कितने नियमों का? 29 नियमों का। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जाम्बो जी के बारे में याद रखना, इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हुआ था, 1508 ईस्वी को हुआ था, और इनका निधन लालासर गांव में हुआ था। इन्होंने 29 उपदेश दिए थे दोस्तों। इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन बताना है दोस्तों जसनाथ जी के बारे में। इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतियासर गांव में हुआ था। बी ऑप्शन है, कतियासर में इन्होंने 16 वर्षों तक साधना की थी। सी ऑप्शन है, 1506 ईस्वी में इन्होंने कतियासर में समाधि ली थी। और डी ऑप्शन है, इनके उपदेश सिम्बुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर दोस्तों? संत जसनाथ जी के बारे में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, असत्य कथन बताना है इसमें बी नंबर ऑप्शन। इन्होंने दोस्तों 16 वर्षों तक साधना नहीं की थी दोस्तों। संत जसनाथ जी का जन्म दोस्तों 1482 में बीकानेर के कतियासर गांव में हुआ था। ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1506 में इन्होंने कतियासर में समाधि ली थी। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और संत जसनाथ जी के उपदेश सिम्बुधड़ा वह कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है दोस्तों। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो असत्य कथन हो जाएगा, इन्होंने 16 वर्षों तक साधना की थी। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों 1506 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी दोस्तों? जीवित समाधि ली थी। और इन्होंने 36 नियम दिए थे दोस्तों। कितने नियम दिए थे दोस्तों? 36 नियम। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है? ए 20, बी 36, सी 23 और डी 29। तो अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी दोस्तों हमने, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियमों का पालन किया जाता है दोस्तों। कितने नियमों का? 36 नियमों का। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित पार्ट 1 के क्वेश्चन दोस्तों। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।